कुछ लोग होते हैं आते हैं घूमने के लिए, थोड़ा बहुत क्लास अटेंड करेंगे, कीर्तन करेंगे, जब करेंगे प्रसाद खाएंगे, फिर छोड़ के चले जाएंगे। ये तो कमजोर खिलाड़ी हो। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 30। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितो हि सः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि जब कोई व्यक्ति या कोई साधु अभी शुद्ध भक्त बना नहीं है, अभी वो प्रोसेस में है, और उस प्रोसेस में अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन अगर वह साधक जो साधु बनने जा रहा है अगर वो दृढ़ता से अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करता है तो उसको कभी भी हमें गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उसमें दोष नहीं देखना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सीखता है तो चलाना सीख रहा है भी, उसमें एक दो बार गिरेगा, अगर वो फिर से साइकिल चलाता रहता है कंटिन्यूअसली और छोड़ता नहीं है तो सीख जाएगा। हर जीव की दो तरह की सेवाएं होती हैं, एक भौतिक संसार की सेवा जिसको कंडीशनल सर्विस कहते हैं, यानी हमारे शरीर से रिलेटेड, मन से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटेड, और एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस जो कि हमारे आत्मा से रिलेटेड है, जिसको हम भक्ति कहते हैं। तो शरीर से रिलेटेड करना तो पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है कि हम भक्ति कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं तो शरीर का देखभाल नहीं करेंगे। शरीर है तभी तो भक्ति कर पाएंगे, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो भक्ति करने में भी और कठिनाइयां आएंगी। जैसे खाना खाना, रेस्ट लेना, शरीर को साफ रखना, अगर शरीर बीमार पड़ जाता है तो उसको दवाई करा के ठीक करना, ये हमारी भक्ति में आगे बढ़ाता है। तो ये हमारी सेवाएं चलनी चाहिए और भक्ति भी चलनी चाहिए। आत्मा की सेवा जैसे हरे कृष्ण मंत्र जप करना, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, मंदिर जाना, प्रचार करना, गीता भागवत पढ़ना, गीता भागवत सुनना, ये सब जो है ये आध्यात्मिक है। कभी कभी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों एक लाइन में चल सकता है। जैसे आपको शरीर के लिए क्या करना है, खाना जरूरी है, तो भगवान को भोग लगा के खाइए, तो ये भक्ति भी हो गया और आपका जो है आध्यात्मिक के साथ साथ भौतिक सेवा भी पूरी हो गई, क्योंकि शरीर का भी ध्यान रखना है। कभी कभी दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं। भक्ति कृष्ण की ओर जाती है, वो हमें मन जो है हमारे शरीर को दूसरी दिशा में ले जाता है। कहा गया है श्रवण करो, भगवान के नाम का श्रवण करो, भगवान की कथाओं का श्रवण करो। अगर मूवीज देखते हैं या फिल्मों के गाने का श्रवण करते हैं तो वो अलग अलग हो जाता है, तो उसमें हमारा नुकसान हो जाता है। तो उन चीजों से बचना चाहिए। अब देखिए, जब भक्ति करता है व्यक्ति, अभी भक्ति करना प्रारंभ कर रहा है, पूर्व जन्म की कुछ सुकृति है, कुछ वैष्णव की कृपा है, इसी के कारण हम भक्ति कर पाते हैं। तो भक्ति करते करते क्या होता है कि कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है। आखिर में भक्ति है क्या? अब माया के इस जगत में रह रहे हो और माया को कह रहे हो कि हम भक्ति करके तुम्हारे इस जगत को छोड़ के भगवत धाम जाएंगे। अभी तक हमने तुम्हारी गुलामी की है, लेकिन अब हम भगवान के दास बनने जा रहे हैं। तो माया जो है, माया देवी भगवान की बहिरंगा शक्ति है, बहुत पावरफुल है। भगवान की शक्ति है तो शक्तिशाली होगी। तो हमारी परीक्षा लेने के लिए कि ये तैयार है कि नहीं, कि स्कूल में कॉलेज में परीक्षाएं होती है, परीक्षा से तो पता पड़ता है ना कि 5वीं की अगर परीक्षा में पास हो गया बच्चा तभी ना 6वीं में जाएगा, अगर 10वीं में पास हो गया तभी ना 11वीं में जाएगा, फेल होके थोड़ी आगे जाएगा। तो माया परीक्षा लेने के लिए हमारे सामने युद्ध का ललकार करती है, आओ दिखाओ तुम्हारी भक्ति, और कभी कभी प्रलोभन देती है, कभी कभी हमारी टांग खींचती है। तो जो दृढ़ होता है वो तो आगे बढ़ता जाता है, भगवान भी उसको हेल्प करते हैं। जो थोड़ा कम दृढ़ होता है, थोड़ा कमजोर होता है, दृढ़ लेकिन थोड़ा कम है, तो क्या माया उसका टांग खींचने में सफल हो जाती है। लेकिन वो उसका टांग खींचा जाता है, वो गिर जाता है, वो फिर उठेगा। वो हरे कृष्ण मंत्र जप करना छोड़ता नहीं, गीता भागवत छोड़ता नहीं, साधु की सेवा करना छोड़ता नहीं, भक्ति के कार्यों को छोड़ नहीं रहा है, वो बढ़ रहा है। तो माया देखती है तो दृढ़ है, फिर परीक्षा होगा। ऐसे 2-3 बार आगे बढ़ते बढ़ते परीक्षा बारंबार हो जाएंगी। जब आप दृढ़ हो जाओगे तो माया बोलेगी ठीक है, ये दृढ़ हो गया, उसको छोड़ देगी, फिर वो भगवत धाम आसानी से पहुंच जाएगा, वो साधु बन गया, है ना। और एक होता है साधक जो छोड़ता नहीं, निष्ठावान साधक है। और एक होते हैं, कुछ लोग होते हैं आते हैं घूमने के लिए, थोड़ा बहुत क्लास अटेंड करेंगे, कीर्तन करेंगे, जब करेंगे प्रसाद खाएंगे, फिर छोड़ के चले जाएंगे। ये तो कमजोर खिलाड़ी हो। ये भी आखिर इसने कुछ ना कुछ किया है तो भगवान इसके लिए भी रास्ता निकालेंगे कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है जो साधक होते हैं ना, कभी कभी जैसे बच्चा चलना सीखता है गिर जाता है, कोई साइकिल चलाना सीखता है गिर जाता है, हर चीज सीखते वक्त हम थोड़ा गिरते हैं, उसको हमें दोष दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कोई भक्ति कर रहा है व्यक्ति 5 साल 10 साल 20 साल, कुछ एक्सीडेंटल फॉल डाउन हुआ, एक्सीडेंट होके गिर गया, तो हमें उसमें दोष नहीं देखना चाहिए कि देखो कैसा है, ये तो ढोंगी है, नाटक कर रहा है साधु बनने का। नहीं, अगर वो भक्ति नहीं छोड़ रहा है, अगर वो हरे कृष्ण जप कर रहा है, अपने गुरु के जो उपदेश है उसको पालन करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो उसमें दोष नहीं देखना चाहिए। क्यों?
भगवान कहते हैं साधुर एव स मंतव्य, उसको साधु मानना चाहिए, उसमें दोष नहीं देखना चाहिए। आखिर माया के साथ युद्ध कर रहा है। जैसे शेर के साथ अगर आप युद्ध करोगे बिना हथियार के तो आप शेर को मार भी दोगे, लेकिन 2-4 पंजे तो आपके चेहरे पे वो भी मारेगा ना, वो तो छोड़ेगा नहीं ना। तो थोड़ा वो भी करेगा, थोड़ा आप भी करोगे। आप जीत जाओ भगवान का और वैष्णव का सहारा लेके, लेकिन फिर भी थोड़ा हमको पंजा लगता है। लेकिन अगर किसी भक्त के साथ ऐसा हो तो हमें उसे हेल्प करना चाहिए, क्योंकि भगवान उसे हेल्प कर रहे हैं, गुरु उसे हेल्प कर रहे हैं। तो आप माया के साथ बैठ के उसकी टांग मत खींचिए, उसे आगे बढ़ाइए, उत्साह दीजिए कि नहीं प्रभु ये हो गया, ठीक है, आपने इतने साल भक्ति की है, थोड़ा सा कुछ हो गया, नो प्रॉब्लम, फिर उठिए। विश्वामित्र का उदाहरण हम जरूर देते हैं कि सतर्क रहना चाहिए साधु को, लेकिन विश्वामित्र भले ही मेनका आ गई उनके जीवन में, लेकिन उन्होंने भक्ति छोड़ी नहीं, क्योंकि भक्ति करते रहे। अंत में क्या प्राप्त हुआ? उनको भगवत धाम प्राप्त हुआ, उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हुई नारद मुनि की कृपा से। तो ये बहुत जरूरी है कि एक साधक जो है थोड़ा सतर्क रहे, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं चूक हो गई तो दूसरों को उसकी टांग नहीं खींचनी चाहिए, और साधक को स्वयं उसको फिर से उठ के और निष्ठा और दृढ़ता के साथ भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, और भगवान इसको हेल्प करके अपने तक पहुंचा के रहेंगे। तो इसीलिए भक्ति करते रहना चाहिए, भले ही एक्सीडेंटल फॉल डाउन हो, भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। हरे कृष्ण।